ओम। धन बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजितामाकृत कस्य स्विद्धनम्। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर को साथ रखते हुए पदार्थों का त्यागपूर्वक भोग करे। किसी भी पदार्थ या धन से आसक्ति न करे। धन बहुत कुछ है, क्योंकि जगत में हम देखते हैं कि धन के बिना कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता। हम हर व्यवहार धन को लेकर ही करते हैं। हम जन्म लेने से लेकर हमारे मृत्यु पर्यंत धन की हमें आवश्यकता होती है। इसलिए समस्त प्राणी प्रातः सुबह से शाम तक उस धन के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए धन बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अब सब कुछ नहीं है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम धन किस प्रकार कमाना चाहिए, धर्मानुसार धन कमाना चाहिए और उसका व्यय भी धर्मानुसार करना चाहिए। और हमारे धन की महत्ता उसकी उपयोगिता में है। धन हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए है। अगर हम आवश्यकताओं से ज़्यादा हमारे पास धन अगर आ जाता है तो हमारे अंदर आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष, पुरुषाधीनता, विषय आसक्ति आदि दोष आ जाने की संभावना होती है। अगर किसी के पास ये दोष न आ जाए तो उसके पास और भी धन ज़्यादा आ जाता है, तो उस समय उसे सजग रहना पड़ता है। उस धन का वह उपयोग दान के लिए, धर्म मार्ग पर चलने के लिए और अच्छे अच्छे काम करने के लिए, जैसे कि विद्यादान देने के लिए, जैसे कि औषधियों का प्रबंध करने के लिए, पर्यावरण शुद्ध करने के लिए धन का व्यय करना चाहिए। शास्त्र में धन का व्यय करने के लिए बताया गया है कि धन धर्माय सर्वप्रथम खर्चा करना है, फिर यश के लिए खर्चा करना है, धर्माय यशाय, फिर उसके पश्चात धर्माय यशाय अर्थाय, अर्थ से अर्थ बढ़ाने के लिए करना चाहिए। और स्व आत्मन यानी कि अपनी उपजीविका के लिए खर्चा करना है और अपने परिवार की स्वजना यानी कि अपने परिवार के लोगों की उपजीविका के लिए करना है। तो धन का उपयोग अगर हम इस प्रकार नहीं करते हैं और गलत तरीके से करते हैं तो धन जिस प्रकार शुभ धन है उसी प्रकार शुभ व्यय भी होना चाहिए। धन का आय और वो बिल्कुल धर्मानुसार होना चाहिए। अगर उसमें गलत हो जाता है तो हम परमात्मा से हट जाते हैं। तो परमात्मा ऐसा कोई नहीं है कि जो धर्म पर आधारित परमात्मा है और हम जैसा बर्ताव करते हैं वैसे ही कदम हम परमात्मा के निकट पहुँचते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा के लिए हम देखते हैं कि हमारा ध्यान शुभ धन हो, हमारा धन धर्मानुसार हो, हमारा धन मंगल के लिए हो, हमारा धन हमारे लिए बिल्कुल ना होकर हमारे परिवार के लिए हो, हमारे समाज के लिए हो, हमारे राष्ट्र के लिए हो। इस प्रकार इस धन का व्यय हमें करना चाहिए। धनेन किम येन अश्नाति येन ददाति। उस धन से क्या लाभ, जिस धन को लेकर अगर हम खुद उपयोग न करते और दान न करते हैं तो उस धन का लाभ नहीं है। इसलिए धन की अधिक महत्ता है। और लेकिन धन की अधिक महत्ता होते हुए भी धन बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं। सब कुछ नहीं बताने के लिए हम बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी और कात्यायन को समान रूप से धन का बंटवारा करना चाहते थे, क्योंकि वह गृहस्थ आश्रम छोड़कर ईश्वर में लीन होना चाहते थे। ईश्वर की ज्ञान आत्मा को परमात्मा में लगाना का उनका ध्येय था। इसलिए उन्होंने उस कार्य को जाने के लिए उन्होंने अपना धन दोनों में समान रूप से बांटना चाहा। तब मैत्री ने कहा, उस धन को लेकर मैं क्या करूं जिस धन से मैं अमृत को प्राप्त न हो सकूं। अगर मैं अमृत को प्राप्त न हो सकूं तो उस धन को लेकर मैं क्या करूं। तो तब याज्ञवल्क्य ऋषि बड़े खुश हुए और उन्हें कहा कि तुम तो आत्मा को जानना चाह रही हो, बड़ी खुशी की बात है। तब एक बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र आता है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिधासितव्यो मैत्रेया आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम।
हे मैत्री, उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से, विशेष रूप से ध्यान देने से सब कुछ और विज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है। आत्मा ही सर्वोपरि है। समस्त ब्रह्मांड को परमपिता परमात्मा ने अपने आत्मा से धारण किया हुआ है। हमारे आत्मा के अंदर ही वो परमात्मा शुभ्र ज्योतिर्मय रूप में विद्यमान है। उसके दर्शन करना ही अमृतत्व प्राप्त करना है। इस जगत का जितना भी वैभव हमें प्राप्त होता है वो सब का सब परिवर्तनशील है, कभी न कभी वो नष्ट होने वाला है, वो स्थायी नहीं है। इसीलिए धन बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। आत्मा का परमात्मा से मेल सब कुछ है। ओम शम नमस्ते जी।